बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया था कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को ही हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट कैसे आपका डेवलप होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो जरा ध्यान दीजिए कि आखिरकार होता क्या है और कैसे करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, की है क्या, बहुत सिंपल सी बात, बहुत जरा सी। हमने क्या किया, इसमें ओव्यूल का टीएस काटा। ये जो हमारा ओव्यूल होता है इसका टीएस काटा। जैसे ही हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो वैसे ही हमारी आउटर लेयर एपिडर्मिस और अंदर की लेयर हाइपोडर्मिस कहलाती है। सेम वही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसा। और हाइपोडर्मिस की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। जब ये ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी तो कहीं कहीं पर ज्यादा एक्टिव होती है, इसको कहते हैं आर्चियोस्पोरियल सेल, ये लिखा हुआ है। और बीच की सेल हमारी प्रोकैम्बियम इनिशियल सेल, जो डिवीजन करके वैस्कुलर बंडल बना देती है। और जो हमारा आर्चियोस्पोरियल सेल है उसमें डिवीजन होगा तो एक से हमारी दो सेल बन जाती है, प्राइमरी पैराइटियल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनल सेल। जो बाहर की लेयर है वो प्राइमरी पैराइटियल सेल कहेगी और अंदर की सेल को हम क्या बोलेंगे बेटा, तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब प्राइमरी पैराइटियल सेल में डिवीजन होगा तो वॉल लेयर बनेगी। वॉल लेयर में वही चार लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में डिवीजन होगा तो एमएमसी। एमएमसी का मतलब हो गया बेटा कि मेगास्पोर मदर सेल। क्या बन गया हमारा, मेगास्पोर मदर सेल। और मदर सेल में हमारा मियोसिस होता है, तो मियोसिस से हमारे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। लीनियर है, टेट्राड है, टेट्राहार्डियल है, टी शेप्ड है, आइसोबाइलेटरल है। ये हमारा बनता चला जाता है। अब इसके आगे जरा मैं जो बताना चाहता हूं उसको ध्यान दीजिए कि ये हमारी, ये जो है अब आगे जो बनेगा वो हमारी 4 सेल बन गई इस प्रकार से। 1 2 3, 1 2 3 4। 4 सेल में क्या होता है बेटा, 4 सेल में आगे क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। ये जो 4 सेल आगे बनेंगी हमारी, 4 सेल में क्या होना है कि 3 जो होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं। 3 हमारी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। किस प्रकार से डिलीट होती है तो जरा देखिए। ये 3 सेल हमारी 1 2 3, 1 2 3 4, ये 3 सेल जो होती है ये नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और एक सेल जो होती है वो एक्टिव होती है। और जो हमारी एक्टिव होगी वो डिवीजन करेगी। तो अब क्योंकि 3 तो डैमेज हो गई, 4 थी, 3 नष्ट हो गई, एक एक्टिव हुई, उसने डिवीजन किया तो एक से हमारी कितनी सेल बन जाती हैं, 2। और 2 से हमारी कितनी सेल बन जाएंगी, तो 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। और 4 से हमारी कितनी बन जाएंगी, तो 4 से हमारी हो जाएंगी 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये जो हमारी बनी इसमें होता क्या है, इसमें हुआ क्या, तो ध्यान दीजिए। इसमें एक ऊपर की ओर जो सेल होगी वो सबसे बड़ी हो जाती है, ये इस प्रकार से। और इसके किनारे जो सेल्स होती हैं वो 2 सेल हमारी डेवलप होंगी कुछ इस प्रकार से, ये 2 सेल बन गए। और जो ऊपर की जो हमारी तीनों सेल हैं ये कुछ इस प्रकार की बन गई, ये तीनों एक सी बन जाती हैं। और यहां से क्या होता है, एक न्यूक्लियस नीचे और एक न्यूक्लियस ऊपर आ जाता है, मतलब इधर 2 न्यूक्लियस हमारी ये आ गए। इस प्रकार से डेवलप हुआ। अब क्या हुआ सर, तो अब आगे देखिए कि कैसे क्या होना है। ये देखिए, अब फिर से वही कि जो आपकी ये सेल है, एक सेल फिर से वही बड़ी वाली बनी होती है। और इसके बाद ये किनारे की आपकी 2 सेल्स होती हैं। और जो ऊपर की आपकी तीनों सेल हैं वो वैसी ही बनी होती है। और जो ये बीच का न्यूक्लियस है इसमें एक प्लस होता है और एक माइनस, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। और ये जो आप दोनों देख रहे हैं इसको हम कहते हैं आपका पोलर न्यूक्लियाई, इसको कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। और ये फ्यूज करके बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहां पर ये आगे डेवलप होकर के ये डिवीजन हमारा चला एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल का। अब यदि हम आगे बताएं तो किस प्रकार से हमारा पूरा ओव्यूल डेवलप हो रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए, आपने
ये बना हुआ है और इसके बाद हमारी जो ऊपर की सेल है ये वैसे ही बनी है और इसके बगल में भी दो छोटी सेल्स है जो कि इस प्रकार से बन गई और जो 3 सेल्स थी वो हमारी वैसे ही किनारे बन गई और सेकेंडरी न्यूक्लियस हमारा बन गया। अब इसके ऊपर हमको लेयर चढ़ानी है, तो देखिए लेयर आप चढ़ा दीजिए ये इस प्रकार। ये आप देख सकते हैं, इसको हम ओव्यूल कहते हैं बेटा। ये हमारा ओव्यूल हो गया और ये वाला पॉइंट जो ऊपर है ये कहलाता है हमारा चलाजर। और ये जो तीनों सेल्स होती है, एक बड़ी होती है 3 छोटी होती है, इसको कहते हैं हम आपका एंटी पोडल सेल और ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस जो 2 पोलर न्यूक्लियस के मिलने से बना है। ऊपर की ये जो सेल देख रहे हैं ये कहलाएगी हमारी एग सेल और जो बगल में 2 सेल लगी हैं ये कहलाती है सिनर्जिड सेल और ये पॉइंट जो कटा हुआ पार्ट है ये कहलाता है हमारा माइक्रोपाइल और ये जो है ये कहलाते हैं फ्यूनिकल। और ये जो तीनों लेयर है इसको कहते हैं इंटुगमेंट। ये जो आपका डायग्राम बना वो ओव्यूल का बन गया। तो एक बार मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, पूरा जरा ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार है क्या और कैसे बनता है भाई। देखिए, और जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है अभी मैंने बताया, अब आप मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में जो आपको सबसे पहले ध्यान देना है वो क्या कि जो ओव्यूल है उसका हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा। जैसे ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो आउटर लेयर इसकी एपिडर्मिस से, अंदर की लेयर हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो गई तो कुछ सेल्स कहीं कहीं पर ज्यादा एक्टिव होती हैं, इसको आर्चियोस्पोरियल सेल कहते हैं। जबकि अंदर की सेल हमारी प्रोकैम्बियम इनिशियल सेल कहलाती है जो डिवीजन करके वेस्कुलर बंडल बनाएगी। अब इसमें डिवीजन नहीं होना इसलिए मैंने कट का निशान लगा दिया। और आर्चियोस्पोरियल सेल में 2 सेल बनती है, बाहर की ओर प्राइमरी पैराटियल सेल और अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराटियल सेल में डिवीजन होगा जो वॉल लेयर बनाएगा। वॉल लेयर में 4 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपिटम। जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में डिवीजन होगा, ये बनाएगी हमारी एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल में मियोसिस हुआ, मियोसिस में क्या है 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। ये स्पोर्स आगे चल करके डेवलप होते हैं, तो आपने देखा किस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं। तो ये 4 बनते हैं, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार से हैं। लीनियर है, टी शेप, टेट्राहार्डियल और आइसोबाइलेट। अब क्या हुआ कि जो हमारे 4 सेल्स थी, जैसे ये वाली सेल थी, अब इन सेल्स में क्या होना है कि 4 में से 3 हमारी नॉन एक्टिव हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती, नष्ट हो जाती, 1 एक्टिव रहती है। जो सेल हमारी एक्टिव रहती है वो डिवीजन करती है, तो 1 से हमारी कितनी सेल बन गई 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 के बाद नहीं बनती। 8 में क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे। आप यदि चाहें तो हम एक डायग्राम आपको और इधर एक क्लियर कर दें कि किस प्रकार से, तो आप इधर भी एक डायग्राम खींच करके छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये इस प्रकार से बन जाता है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 और 1 2 3, एक इधर से आ गया और एक इधर से आ गया, ये चीज। और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि एक सेल जो है बड़ी हो जाएगी तो इधर लग गई और 3 इधर और 3 3, ये जो 2 आपके हैं इसमें एक मेल होता है दूसरा फीमेल, आपस में फ्यूजन कर गए, जिसको हमने कहा पोलर न्यूक्लियाई। फ्यूज करके आपके क्या बन गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। मतलब यदि पोलर न्यूक्लियाई में ये हम कहें कि N है और ये N है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस हमारा ऑलरेडी क्या हो गया, 2 डिप्लाइड हो गया। और इसके बाद क्या हुआ भाई कि ये जो लेयर थी हमारी वो पूरी जो है यहाँ डेवलप हो गई। आप ये देख सकते हैं कि ये लेयर जो है हमने बनाई और बनाने के बाद इसका हमने पूरा डायग्राम आपको बता दिया कि ओव्यूल क्या होता है। तो ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होना है ये आप क्लियर कर लीजिए। तो ये हो गया आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके पहले मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया, आज आपका मेगास्पोरोजेनेसिस क्लियर हो गया।
कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन यदि आप आता है आपके दिमाग में, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जैसा भी हो आप उसको हमसे एकदम क्लियर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। ओके।